जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर सर। जनाब स्पीकर सर, मैं अनवर ताज भाईजान साहब अनवर भाई, वो बात अनवर कर भाई रहे हैं। प्लीज। जनाब स्पीकर सर, मैं 2025 के इस बजट को मुस्तरद करता हूं। जनाब स्पीकर, किसी भी दुनिया में कोई भी एक ऐसा मुल्क नहीं है जिसने अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए अपनी अवाम की राय का एहतराम ना किया हो। हमारी बदकिस्मती सर ये है कि हमारे मुल्क में आइन, कानून, रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज नहीं है। सर यहां पर आइन टूटा, यहां पे आपका आइन टूटा। सर आपकी तवज्जो चाहूंगा स्पीकर सर। सर आइन शुरू कहां से होता है? बजट पे आ जाएं प्लीज। जी सर, मैं बजट सर, ये आपका फाइनेंस आइन बिल पे, आपकी सॉरी, आवाम की राय सर, यही आपकी इकॉनमी को बूस्ट अप करती है सर आइन का स्टार्ट होता है वोट को। जब आपका एक वोटर जाता है, आपको वोट डालकर आता है, उस वोट के तहफ़्फ़ुज़ को आइन कहते हैं सर। और वहां से सर अगर आइन शुरू होता है और इस ईवान में आकर आइन खड़ा होता है। बदकिस्मती से ना तो हमारे वोट को इज्जत मिली, ना तहफ़्फ़ुज़ मिला, और जिसके नतीजे में सर आज ये फॉर्म 47 की हुकूमत और फॉर्म 47 की हुकूमत के बाद आज हम ये बजट पेश करने जा रहे हैं। अब सर हमारी बदकिस्मती ये है कि आपकी एग्रीकल्चर, आपकी इंडस्ट्री ऑलरेडी तबाही के दाने पे पहुंच चुकी है। सर मैं इस ईवान में अपने तमाम मौजूदीन अरकान से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जिस निज़ाम से हम इस ईवान को चला रहे हैं, आप यकीन करें आपका नौजवान तंग आ चुका है। आपकी और हमारी सबकी कलेक्टिवली जो हम लोग हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर, उससे ये पाकिस्तान के नौजवान को हम उसको कोई अच्छा वो इम्प्रेशन नहीं दे रहे, इमेज नहीं दे रहे। हमारा नौजवान फेडअप पे, हमारा बिजनेसमैन फेडअप पे। आज आपका बिजनेसमैन आपका पैसा जो है वो लेकर मुल्क से बाहर जाना चाहता है। आपका नौजवान पासपोर्ट ऑफिस के बाहर खड़ा है, वो ये कहता है कि मुझे पासपोर्ट दें ताकि मैं इस मुल्क को छोड़कर जाऊं। हमें ये सोचना होगा कि हम ऐसे क्या इक़दाम कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हमारी अवाम जो है वो हमें मुसरत करने पे तुली हुई है। जनाब स्पीकर, मजदूर का हशर हमने कर दिया, किसान का दिवालिया हमने निकाल दिया। इससे ज्यादा जुल्म अपने अवाम के साथ क्या कर सकते हैं? सर मैं एक बात बता दूं, ये जो यहाँ पर FBR ने FIR जैसे काले कवानीन की इजाजत तलब की। जी डॉक्टर निसार सर यहाँ पर सेनेट कमेटी में FIR की इजाजत मांगी गई। सर मैं समझता हूं कि कभी भी कोई भी सियासतदान जो वोट लेकर आया होगा, वो कभी भी अपनी अवाम के ऊपर FIR जैसे काले कवानीन को सपोर्ट नहीं करेगा। हमारी बदकिस्मती देखें कि आज इस ईवान में हम उस वोट को सपोर्ट करने जा रहे हैं, उस अमेंडमेंट को सपोर्ट करने जा रहे हैं जो बराए रास्त हमारी अवाम का गला घोटेगी। कार्बन लेवी, सर कार्बन लेवी आपके बिजनेसमैन को मुतासिर करेगी। कार्बन लेवी सर आपकी गरीब अवाम को मुतासिर करेगी, आपकी ज़राअत को मुतासिर करेगी। सर ऐसे टैक्सेस जो बराए रास्त आपके अवाम का गला घोंटे, आप क्या इस ईवान में कोई भी पार्लिमानी पार्टी ऐसे इसको सपोर्ट करेगी? मेरी सर समझ से बालातर है। मैं समझता हूं सर इस बजट में हमने इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को तबाही के दाने पे पहुंचने के बाद मैं पूरे बजट में चैलेंज करता हूं कि कोई ऐसा विजन कि जो मुस्तकबिल में हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए मुस्बत साबित हो, कोई ऐसा कानून
या कोई ऐसी चीज जो हमारे नौजवान को सपोर्ट करे, कोई ऐसी स्कीम हमारी ज़राअत को सपोर्ट करे, कोई ऐसा विजन जी, हमारे wind up क्लाइमेट कीजिए, चेंज के लिए अगर कोई है तो आप बताएं। मैं हैरान हूं सर इस बात, खोलें। महज एक टेक्स्ट बुक है। Wind up करें, ये- please। सर वाइंड अप। ये टेक्स्ट बुक है जो IMF से दिया गया है, ये सियासतदानों का बनाया हुआ बजट नहीं है। अगर ये सियासतदानों का बनाया हुआ बजट होता तो मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारी पाकिस्तान की अवाम आज भूखी ना मर रही होती। और आखिर में सर, जी जिन शुक्रिया। दो जी खोलें। आखिरी बात जी सर, जिन दोस्तों ने यहाँ पर शदीद तनकीद की और आज वो इस को वोट देने जा रहे हैं, उनके लिए सर एक बात जरूर कहूंगा, कुछ इंजदा जादू 10 डॉलर मैं शर्म लिखाते नु आ जावे। थैंक यू सर। शुक्रिया जी। उस